प्रकृति के ये अनमोल नियम अगर समझ गए तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम ये है कि अगर खेत में बीज न बोए जाएं तो प्रकृति उसे अपने स्वाभाविक रूप से घास फूस से भर देती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने मन में सकारात्मक विचार नहीं भरते हैं तो नकारात्मक विचार अपने आप ही उस स्थान को ले लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि जिसके पास जो कुछ भी होता है वह वहीं दूसरों को देता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है और दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है, भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है और डरा हुआ व्यक्ति डर बांटता है। तीसरा नियम यह है कि जो भी जीवन में आपको मिले उसे पचाना सीखें। भोजन अगर पचे नहीं तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बातें ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। भगवान ने सृष्टि की रचना करते समय कुछ विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट या अनहोनी के साथ रोना और फिर समय के साथ उसे भूल जाना सिखा दिया, नहीं तो जीवन में सिर्फ निराश और अंधकार ही बना रहता। कभी भी आशा, प्रशंसा और जीने की उत्सुकता नहीं रहती। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ तो किसी से ज़्यादा उम्मीद रखने पर लगता है। जितना ज़्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ही निराशा महसूस होगी। लोगों को चुप करवाने से बेहतर है कि आप अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के साथ बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़ इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बिना। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि आप किसी को माफ़ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा भरोसा कर बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान दे सकता है। वो कागज़ रखता है ना किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। घमंड में मत रहो, अर्श से फर्श तक आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हर आंसू को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हर बात सबको ना बताओ, क्योंकि लोग यहाँ जख्मों पर नमक छिड़कने को तैयार रहते हैं। तुम जितनी कदर किसी इंसान की करोगे, वो इंसान तुम्हें उतना ही दुख पहुँचाएगा। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है
उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी ज़रूरत हो। जिंदगी को अपने तरीके से जियो। अगर लोगों के तरीकों से जियोगे तो ना तुम उनके बनोगे और ना ही अपने। जिस पर आपका अधिकार है उस पर हक जताने की ज़रूरत नहीं। जो आपके दर्द को नहीं समझ सकता उससे अपनी चिंता बताने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वो लोग होते हैं जो अकेला रहने की ताकत को समझ लेते हैं। किसी को आपके हालात से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको खुद अपने हालात को बदलना होगा। खुद से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपकी आत्मिक शक्ति को ख़त्म ना कर सके। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। और जिसने अपने मन पर काबू कर लिया उसके लिए उसके मन से बड़ा उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।